16 अक्टूबर 2012 से स्टार्ट हुई इस कार्टून सीरीज ने पूरी कार्टून इंडस्ट्री के अंदर तबाही मचा दी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोटू पतलू की। मोटू पतलू 2012 में स्टार्ट हुआ था और अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2022 में, तब तक हिट हो चुका शो है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये जो मोटू पतलू शो है वो मोटू पतलू शो लोटपोट करके सीरीज के द्वारा आया हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे ही एनिमेशन की एक सीरीज की बात करेंगे हम लोग कि एनिमेशन कैसे बनता है, साथ ही साथ हम लोग एनिमेशन में काम करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कहाँ पर काम मिलता है, हमारे पास भी अगर ऐसे कोई विचार है तो कैसे हम लोग ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है जिल नाकरानी, कंपनी का नाम है संजू डिजाइनर फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग एनिमेशन और डिजाइनिंग का काम करते हैं। तो मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर कैसे आप आगे बढ़ सको। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने संजू डिजाइनर फैक्ट्री के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना खास मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे लगातार नए नए कंटेंट जो आपके लिए लाभदायी है वो कंटिन्यूसली लाते रहते हैं। तो आज हम लोग जब एनिमेशन की बात कर रहे हैं तो एनिमेशन पूरा का पूरा हम लोग मोटू पतलू पर से ही देखेंगे, समझेंगे कि मोटू पतलू कैसे बना है। और इसी प्रोसेस में वीडियो सुन के आपको कंप्लीट और क्लियर हो जाएगा कि एनिमेशन में एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है। तो जैसे ही कोई कहानी होती है, कहानी को पहले लिखना होता है। जैसे हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी है या फिर कोई रियलिटी है तो उसको पहले हम लोग लिखते हैं, जिसको बोलेंगे स्क्रिप्ट। जैसे ही मोटू पतलू के जो राइटर है नीरज विक्रम, उन्होंने ये कंप्लीटली कहानी लिखी, डायलॉग लिखे। उसके बाद सुहास कदम द्वारा ये पूरी की पूरी जो एनिमेशन सीरीज है वो डायरेक्ट की गई है। तो सबसे पहले स्क्रिप्टिंग हुई, उसके बाद उनके सभी कैरेक्टर बने, जिसमें मोटू पतलू, चिंगम पांडे, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर बने। उसके एक्सप्रेशन कैसे हो गए वो भी बने। वो कंप्लीटली पहले प्री प्रोडक्शन किया जाता है। प्री प्रोडक्शन के अंदर हमें पूरी की पूरी सीरीज कैसे बनेगी उसका पूरा विजुअलाइजेशन क्लियर होगा। और साथ ही साथ ये कंप्लीट होने के बाद ही वो पोस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर होता है। जब मैं बात कर रहा हूँ प्री प्रोडक्शन की, तो प्री प्रोडक्शन का ज़्यादातर काम हम करते हैं ड्राइंग पे, स्केचेस पे, पेंट पे। हमें पूरा का पूरा काम कागज़ पे करना होता है। वहाँ से विजुअलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग सारा का सारा डेटा कंप्यूटर पे लेके कंप्यूटर पे पूरा काम करते हैं। तो दोस्तों, जब कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूँ तो कंप्यूटर में माया करके सॉफ्टवेयर है, जिनके अंदर पूरा का पूरा एनिमेशन का काम होता है। ऑटोडेस्क माया कि जो डिज्नी द्वारा बनाया गया था और तब से लेके आज तक वो एनिमेशन का ऐसा सॉफ्टवेयर रहा है कि इंडिया में आप कहीं भी जगह जाओ, वहाँ पे अगर आपको माया आ गया तो समझो कि आप एनिमेशन की दुनिया में आप अंदर एंटर हो सकते हो और आपको कहीं भी काम लग जाएगा। तो माया सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है जहाँ से एनिमेशन सीरीज का काम स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर मैं मोटू पतलू की बात करूं तो जो भी कैरेक्टर हम लोगों ने स्क्रिप्ट के अंदर जो ड्राइंग किए थे, जो हमने विजुअलाइजेशन किए थे, तो उसका पहले मॉडलिंग होगा कि वो कैरेक्टर कैसे बनेंगे। उसके बाद होगी टेक्सचरिंग की प्रोसेस। टेक्सचरिंग प्रोसेस के अंदर जो भी कैरेक्टर होंगे, उसके जो भी कपड़े वगैरह होंगे, जो भी स्टाइल होगा, कलर टोन होगा, स्किन टोन होगा, वो सब कुछ वहाँ पे मैच किया जाएगा और एक कलर दिया जाएगा। जब मैं मॉडलिंग की बात करता हूँ, मॉडलिंग में कुछ कलर वगैरह नहीं होते। मॉडलिंग मतलब कि ओनली फॉर 3D चीज़ बनाना, और टेक्सचरिंग मतलब जो बनाई गई 3D चीज़ है उसके ऊपर हम लोगों को कलर करना है, तो उसको हम लोग टेक्सचरिंग बोलेंगे। अभी टेक्सचरिंग की बात जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे रिगिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग एज अ मनुष्य है, तो मनुष्य हमारे अंदर मसल्स है, हमारे अंदर बोन्स है, इसलिए हम लोग कहीं भी जगह जाना है, कोई भी मूवमेंट करनी है तो कर सकते हैं। तो अगर हमें एनिमेशन मतलब कि कोई भी जैसे कि मूवमेंट देनी है, तो मूवमेंट देने के लिए सबसे पहले हमारे जो कैरेक्टर है उसके लिए मसल्स और बोन्स होने ज़रूरी है। तो वो हमें फिट करना है, उसको बोलेंगे हम लोग रिगिंग प्रोसेस। रिगिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद उनका होगा एनिमेशन। जी हाँ दोस्तों, एनिमेशन मतलब फ्रेम बाय फ्रेम जो भी हम लोग, जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ तो मेरी पहली फ्रेम, दूसरी फ्रेम और तीसरी फ्रेम, वैसे कंटिन्यूस फ्रेम बनाता जाऊंगा। वैसे जो भी मूवमेंट आएंगे उस मूवमेंट के जो भी यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाए गए हैं उस हिसाब से यहाँ पे आपको एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट होगा, तो उसको हम लोग एनिमेशन बोलेंगे। अभी जब एनिमेशन का काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद लाइटिंग प्रोसेस होती है। जैसे कि हम लोग बिना लाइटिंग के नहीं रह सकते, वैसे ही पूरा का पूरा लाइटिंग का सेटअप तैयार हो जाए जैसे कि आपको रियलिस्टिक लगे। और लाइटिंग कंप्लीट होने के बाद रेंडरिंग प्रोसेस होती है। रेंडरिंग मतलब कि रियल फुटेज निकालना। जैसे अगर मैं बात करूं एनिमेशन का जो भी काम हो, एनिमेशन का सभी कामकाज फ्रेम बाय फ्रेम होता है, FPS होता है, फ्रेम पर सेकंड होता है। जैसे अगर मैं मोटू पतलू की बात करूं तो वो 24 FPS में काम करता है, मतलब कि
1 सेकेंड के अंदर 24 फ्रेम हो गए। तो 24 जो फ्रेम है उनकी सिंगल सिंगल पहले फोटो निकलेंगी, जिसको हम बोलेंगे रेंडर, और वो सभी रेंडर इमेजेस हैं उनको मर्ज करके हम लोग एक मूवी निकालेंगे जिसको बोलेंगे हम कंपोजिटिंग। तो ये जो मैंने सारी प्रोसेस बताई वो सारे प्रोसेस से एनिमेशन का काम होता है। एनिमेशन के आप चाहे कोई भी सीरीज बना लो, चाहे वो मार्वल की मूवीज हो या फिर आपने कहीं ना कहीं आपने यूट्यूब पर बहुत सारी अलग अलग कहानी वगैरह देखी हो, आपको जो कुछ भी बनाना है उनके लिए बेसिक स्टेप्स है कि जहां से एनिमेशन का पूरा काम होता है। तो दोस्तों हमने जो पूरी की पूरी प्रोसेस देखी वो प्रोसेस के हिसाब से एनिमेशन का काम होता है। दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि आप एक ही वीडियो के अंदर ये सारी चीजें नहीं समझ सकते, या तो आपको रिपीटेडली देखना पड़ेगा या तो आपको कोई दूसरा वीडियो कंटिन्यू देखना पड़ेगा, तभी आप एनिमेशन के अंदर आप कैसे काम कर सको उसके ऊपर आपको जानकारी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एनिमेशन के अंदर करियर बनाना है तो संजू डिजाइनर फैक्ट्री ऑन राइटिंग गारंटी के साथ आपको ट्रेनिंग देगी और आपके घर पे बैठ के ही, और आपके घर पे बैठे आपको जॉब भी व्यवस्था भी कर देंगी। तो दोस्तों ऐसी फैसिलिटी हम लोग देते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप अपने करियर के अंदर आप कैसे आगे बढ़ो उसके लिए हम लोग कटिबद्ध है आपको आपके करियर के अंदर आगे बढ़ाने के लिए। तो हमें आप निश्चित रूप से यहाँ पर जो नंबर है वहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके आप हमारे पास से करियर काउंसलिंग ले सकते हैं ताकि आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सके। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने तो वीडियो पूरा देख लिया, आपने तो इन्फॉर्मेशन ले ली, आप अपने ग्रुप के अंदर भी ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सारी चीज़ें समझ पाए कि इंडिया के अंदर भी एनिमेशन का इतना ज़्यादा ट्रेंड है। जहाँ पर आज मैं बात करूँ तो डॉक्टर इंजीनियर जैसी डिग्री के अंदर लोग धक्के खा रहे हैं, वहाँ पर ये इतनी बड़ी लाइन वहाँ पर आपकी ओपन हो रही है जहाँ पर नो लिमिट्स। और आज मैं बात करूँ तो पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का एनिमेशन का काम है, एनिमेशन का 30% काम का जगह इंडिया करता है। तो दोस्तों ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो रही है। अपॉर्चुनिटी को नोक करें और संजू डिजाइनर फैक्ट्री के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।